Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, let P and Q be any points on the curve x minus 1 का square plus y plus 1 का square equal to 1 and y equal to x square respectively. The distance between P and Q is minimum for some point, some value of the abscissa of point P in the interval. तो क्या आएगा ये निकालना है बेसिकली. सबसे पहले Q जो पॉइंट है वो इस पैराबोला पर है, तो इस Q पॉइंट को मैं अज्यूम कर सकता हूँ x कॉमा एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लेंगे. और जो P पॉइंट है वो इस सर्कल पर है ना. तो इस सर्कल का अगर सेंटर में C मान लूँ तो देखो रेडियस में माइनस कर दूंगा, तो बेसिकली मुझे मिनिमम कौन सी डिस्टेंस करनी है. तो डिस्टेंस D जो है वो जो मिनिमम करनी है वो है D इज इक्वल टू पी क्यू, जो डिस्टेंस होगी वो निकालना है बेसिकली. पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ सी क्यू माइनस सी पी, है ना. सी क्यू मतलब कि सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम क्यू पॉइंट एंड उसमें से माइनस रेडियस कर दूंगा सी पी, तो ये हो जाएगा. तो सी क्यू डिस्टेंस अगर निकालें तो बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, भाई जो सेंटर है वहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का, तो आएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा. और इसमें से -1 कर दूंगा मैं, क्योंकि रेडियस माइनस करना है इस वजह से. इसको मुझे मिनिमाइज़ करना है, तो बेसिकली इसको ही मिनिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये मिनिमम जब आएगा तब उस टाइम पर डिस्टेंस भी मिनिमम आ जाएगा. तो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x आएगा, क्योंकि चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन भी करूँगा मैं. तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, सॉरी 2x माइनस 2 प्लस आएगा यहाँ से 4x क्यूब और यहाँ से आ जाएगा 4x आएगा, है ना. कुछ इस तरीके से आ जाएगा इक्वल टू, खैर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मुझे यहाँ से 0 ही करना पड़ेगा इसको. तो इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए. तो इसको लिखूंगा मैं 4x क्यूब है लीडिंग में, और 4x प्लस 2x करूँगा तो आएगा 6x आ जाएगा और आएगा -2 इज इक्वल टू 0. तो उसको 2 से डिवाइड कर दो अगर तो आ जाएगा 2x क्यूब और प्लस आएगा 3x हो जाएगा एंड -1 इक्वल टू 0. तो मुझे बस बेसिकली यही पता करना है कि इसका रूट कहाँ पर आ रहा है, किस रेंज में रूट आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो जब हम निकालेंगे इसमें वैल्यू, तो इस फंक्शन को है ना ऐसा करता हूँ मैं कि इसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ 2 पॉइंट्स पर, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, इसको और एक बार अगर मान लो डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑलवेज. और अगर ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि रियल रूट सिर्फ इसका एक ही आएगा, यानी कि एक्स की रियल वैल्यू यहाँ से आपको सिर्फ एक ही मिलने वाली है. तो बस उसका रेंज अगर पता कर ले तो उसका रेंज पता करने का बहुत आसान तरीका है. मान लो कि इसको जी ऑफ एक्स फंक्शन कह देता हूँ मैं, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, जी ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ 1 निकालूंगा. तो जी ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 1/4 करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आएगा. मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि जी ऑफ 0 आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ 1/4 निकालोगे तो 2 इंटू 1/64 हो जाएगा ये, और प्लस आएगा 3 इंटू 1/4 आएगा. तो बेसिकली ये जो भी होगा ये 1 से ही कम क्वांटिटी होगी पूरी, और इसमें से जब -1 करोगे तो ये भी -1 ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा. तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. तो जब भी नेगेटिव आएगा, ये ए ऑप्शन चेक किया है मैंने, तो जब नेगेटिव आएगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो बेसिकली सी ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो 1/4 1/2 के केस में जी ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ 1/2 विल बी लेस देन 0, यानी कि एक्स का वैल्यू जो है रेंज क्या होना चाहिए, 1/4 से 1/2 हो जाएगा उस केस में. तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू.